हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिल्मी फंटूस में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आपको पता है कि मिर्जापुर 3 में एक कैरेक्टर आया था जो जेल में था, एक शेर व शायरी करता था। उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू लिया, क्या है नहीं, लेकिन उससे पहले मेरा हम्म तो आपने सब्सक्राइब के देखिए। मेरा काम है बोलना और आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना ना करना, कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो मैं बात करता हूँ, मिर्जापुर में एक कैरेक्टर था, शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो जेल में मिला था बबलू पंडित गुड्डू पंडित का बाप से। तो उन्होंने एक शेर शायरी कहा था कि चांदनी रात है, ये चांदनी रात है, गो दौड़ रहा है घोड़ा, तपक तपक तपक। चांदनी रात है, दौड़ रहा है घोड़ा, तपक तपक तपक। ये सामने जो बैठे हैं, शायरी सुन रहा है माँ का डैश 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 डैश। बड़ा जबरदस्त शेर और शायरी था। तो उनका एक इंटरव्यू आया, देखिए वो क्या बोल रहे, किस तरह स्ट्रगल किया नहीं किया। उससे पहले देखिए, चलिए बिना कुछ बात के इंटरव्यू दिखाते हैं। तो चलिए ये तो अच्छी-अच्छी बातें हो गई। अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा दूसरी बुरी दिशा बुरी बुरी बातों नहीं, में। बुरी बातों में नहीं, मतलब जीवन की जो सच्चाई है, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल के बिना तो इंसान कुछ होता ही नहीं है। और ख़ास करके जब ज़िक्र किसी अभिनेता का हो, तो अभिनेता की ज़िंदगी में स्ट्रगल जो है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रगल से भी आगे जो चीज़ होती है, वो होती है रिजेक्शंस, कि आप रिजेक्ट होते हो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर, जब कुछ एक बार ऐसी घटना आपके साथ हो गई थी, या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिजेक्शन जो है, जो कि आपके साथ ऐसा हुआ जिसने आपको थोड़ा तोड़ा लेकिन आपको सिखाया भी, वो एक पर्टिकुलर घटना का जिक्र तो कीजिए। विदाउट नेमिंग कह Yes, सकता हूँ please. बिकॉज वो नहीं कर रहा मैं Yes, कर रहा no, हूँ। हाँ, please, हाँ. तो एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और जो बहुत ही जिनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा और करूँगा। तो वो एक बुक को अडेप्ट करके एक फिल्म बना रहे थे, सीरीज़ बना रहे थे। तो उसके लीड पार्ट के लिए मैंने ऑडिशन किया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैं अच्छा. हाँ सिलेक्ट हो गया और मतलब फाइनल शॉर्टलिस्ट में आ गया 2-3 लोगों में। तो आपको तो ऐसे ही लगता है कि बुलाया तो सिलेक्ट हो गए। फिर मैं गया, कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आया, उनसे बातचीत हुई। फिर मुकेश चावड़ा सर को पसंद आया, ही इज़ वेरी लवली। फिर मैं गया डायरेक्टर से मिलने, लंबी बात हुई, उनको मेरा काम अच्छा लगा था ऑडिशन में, तो मुझे लगा मुझे मिल गया। फिर बातचीत भी उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके स्नैप हो गया, ऐसे कट गया। तो कठपुतली गिर गई मेरी। तो मुझे लगा क्या हुआ क्या? एकदम सही तो जा रही थी बात यार, क्या मतलब मैंने ऑडिशन दिया, बात हुई, ये हुआ, क्या हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? तो वो द एज ओल्ड प्रोवर्बियल बोलते हैं ना कि वो इनके लड़के हैं तो वो आके रोल कर रहे हैं। ओह! अच्छा. जो भी हुआ तो मुझे लगा कि मैं कहाँ गलत था? क्या क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या इतना जितना वो इंसान है? क्या मैं ऑडियंस पुल नहीं कर सकता क्या अपने फायर से, अपने काम से, अपने पैशन से? क्या मैं लाइन्स ठीक से नहीं बोल पाता? क्या मेरा किरदार बनाने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है? क्या मैं दिखता सही नहीं हूँ? तो इतने सारे सवाल उठ जाते हैं, सेल्फ डाउट आता आने है। लगता है. तो फिर आप जाते हो शीशे में, देखते हो ये सारे सवाल आपके सामने होते हैं और आप किस पे काम शुरू करो? क्योंकि फीडबैक तो कुछ भी नहीं आया ना कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। तो आप हवा में किस दिन कुछ उठा के कुछ ठीक सरनेम कर तो देते हो। बदला जा नहीं सकता है. सरनेम नहीं बदला जा सकता, चेहरा नहीं बदला जा सकता, 2-4 क्रीम ज़्यादा लगा लोगे, क्या बदल लोगे चेहरे में? लेकिन क्या बदलो? इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। वो बताया नहीं जाता नहीं है. बताया जाता, बिकॉज़ वो अच्छा. आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते ना कि यार आप अच्छे किरदार नहीं बना रहे या फिर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, बोलते बोलते नहीं वर्क नहीं किया। जब काम नहीं मिल रहा था, रिजेक्शंस हो रहे थे, मेंटल हेल्थ पे भी वो असर डालता है. फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर मैंने रहे अपनी थे? ज़रूरत बहुत कम कर ली थी। मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट जगह रह रहा था, नीचे सो रहा था, कम खा रहा था। तो मुझे लगा अगर खाने का पैसा नहीं है तो कम खाओ, अगर बिस्तर नहीं है तो नीचे सो जाओ। कितने दिन से भूखे थे आप? यार उस पे नहीं बात करें मगर हाँ, नहीं, नहीं, कुछ इसको वो नहीं है कि मैं यहाँ सोया, मैंने कुछ नहीं खाया। ये रियल टॉक है, क्योंकि जो एस्पायरिंग लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं इसको ग्लैमराइज, मेरा स्ट्रगल को मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता, बट वो रियलिटी होती है। आपकी कहानी किसी को इंस्पायर कर सकती है, तो बिना ग्लैमराइज कर किए हुए एक रियल डेटा अगर आप दे सकोगे कि हाँ भाई इतना खाया था. हमने खाया तो ऑब्वियसली था ही कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने 29 डेज सेम खाना खाया है, सेम, है ना। वो क्या था खाना? जो कि खाना था स्प्राउट्स सुबह। एंड आप तो दही पोहा का जानते हो। हाँ, दही तो पोहा फुला के दही डाल के, दही चूड़ा, हम लोग दही बिहार चूड़ा। से हैं, हमें तो हमको हाँ. स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा 1 टाइम। और मुझे था कि अब नहीं है पैसे तो खाने को 2 टाइम करो, ओके. तो मैं 2 टाइम खा रहा हूँ। तो मैं स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा, मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, तो मैं सॉरी इफ आई गेट इमोशनल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तो आया हूँ उस दौर से, तुरंत पलट के क्या बात करूँ? थोड़ा आगे गुजर जाऊँगा तब पलट के बात करूँगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा स्निपेट Please, देता please, हूँ। स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा 1 टाइम, एंड सेकंड टाइम लिट्टी चोखा जो कि रोड के साइड में 20 रुपये का मिलता था। 29 डेज सेम टू सेम खाता था, बिकॉज वही सब अफोर्डेबल था कि स्प्राउट्स ज़्यादा वो नहीं है और केला वगैरह खा लिया। ये मैंने 29 डेज खाया, बिकॉज आई हैड 700 रुपीज़ फॉर द मंथ। तो मुझे लगा अब यार 700 रुपीज़ फॉर द मंथ में कैसे फिगर आउट करें। दिल तो कम मतलब होता था, लेकिन मतलब यार ठीक है अब करें क्या, ये है। नाउ हाउ डू आई डील विद इट? तो आपने सुना
नॉट अ जोक, 29 डेज, 700 रुपया मंथ वो कंटिन्यू वही चीज खाते थे। दही चूड़ा बोले, केला बोले या क्या पौआ, हम तो बिहार के नहीं, हम तो वेस्ट बंगाल के हैं, तो पता नहीं भैया। ये कैरेक्टर जो मिर्जापुर में जो इन्होंने अदा किया जबरदस्त था। थोड़ा था मगर जान डाल देता वो। हमें भी एक्टिंग करना है, कोई अगर हमको कोई चांस देता है, मैं भी जान डालने का कोशिश करूंगा भैया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसा बहुत से कैरेक्टर है जो स्ट्रगल कराते हैं बिना पैसा का, ट्रेन में यहाँ वहाँ फूड वगैरह, सबका बारे में सुना। तो सोचा कि इसका क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्शन बने, आप लोग के पास में लाऊं कि ये बंदा जितना देखने में खूबसूरत, बिहार से आया हुआ लौंडा, मुंबई दिल्ली में भटक के इतना स्ट्रगल करके इन्हें काम मिला। तो आपके सामने जिस तरह डिजिटल डिजिटल कमेंट्री जो है, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, हम इनके ऊपर रिएक्शन मार रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है, आप बेहतर जानते हैं, आपको क्या करना नहीं करना। बोल के तो कोई फायदा नहीं है, दिल पे जगह बनाना है। यही अपना वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भीम, और हो सके दुआ भाई को याद करने देगा।